भारत सरकार 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना चुपचाप देश में वापस ले आई है। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 लाख किलो सोने की घर वापसी करवा दी है। 1 लाख किलो सोने को ब्रिटेन से भारत लाना कोई आसान काम नहीं था। रास्ते में कुछ भी हो सकता था, लेकिन भारतीय वित्त मंत्रालय, आरबीआई और कई डिपार्टमेंट्स ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और सोने को वापस देश ले आए। आपको बता दें कि मार्च के अंत में आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था। इसमें से 413.8 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा था। लेकिन अब आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड से 100 टन सोना वापस ले आया है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। एक समय था जब देश का सोना बाहर रखने की खबरें सुनने को मिलती थी, लेकिन भारत अब विदेशों में रखा अपना सोना वापस देश ला रहा है। आरबीआई अधिकारियों का कहना है कि लगभग 100 टन सोना और आने वाले दिनों में भारत लाया जाएगा, यानी 200 टन सोना भारत वापस आ जाएगा। इसका सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि भारत अपना सोना अपने देश में रखेगा, किसी दूसरे देश के बैंकों में नहीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना रखने के लिए भारत को भारी भरकम स्टोरेज कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन अब भारत का मानना है कि हम अपना सोना अपने देश में रखने के लिए सक्षम हैं। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा खेल और रणनीति अब आपको बताते हैं। दरअसल आरबीआई देश की तिजोरी में सोने की मात्रा को बढ़ा रहा है। विदेशों में जमा सोना वापस लाया जा रहा है और लाखों टन नया सोना भी खरीदा जा रहा है। हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से 2 लाख किलो सोना खरीदने का फैसला किया है। भारत सोने की मात्रा को तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रुपये को भी दुनिया भर में फैला रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ा बदलाव कर रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा अभी डॉलर का है। डॉलर के बाद सोने का नंबर आता है, लेकिन भारत डॉलर की जगह अब सोने की तरफ बढ़ रहा है। डॉलर पर निर्भरता कम की जा रही है, यानी डॉलर के विकल्प में सोने की मात्रा को बढ़ाया गया और रुपए को मजबूत किया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1999 तक पूरी दुनिया का 71% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर के रूप में ही था, लेकिन अब अमेरिका और डॉलर दोनों कमजोर पड़ रहे हैं। जिस तरह से दुनिया में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और जंग की स्थितियां पैदा होती जा रही हैं, ऐसी स्थिति में किसी एक देश की मुद्रा पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। सोना अब दुनिया के लिए नई करेंसी बनता जा रहा है। भारत के साथ साथ अब कई देश डॉलर से ज्यादा सोने को पसंद कर रहे हैं। आप ही सोचिए कि अगर किसी दिन अमेरिका बर्बाद हो गया तो पूरी दुनिया को ले डूबेगा, क्योंकि अभी भी दुनिया के पास व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में डॉलर ही सबसे ज्यादा है। डॉलर से दूर जाने की इस प्रक्रिया को डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले 4 साल में भारत ने 110 टन से ज्यादा सोना खरीद लिया है। इसके अलावा भारत लगातार रुपए को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है।